जी प्रिंसिपल जी, मैडम बिजी हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। ठीक। और किसी की तैसी तेरे अपॉइंटमेंट की, उस घटिया औरत से मिलने के लिए मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आज उसका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी मैं। देख तू, कहाँ है जनता की ये झूठी। रत्ना श्रीवास्तवा, हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य। भूल गई आप कि हमसे मिलने के पहले समय लेना पड़ता है? मिल गई शांति? ये सब करके तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम खो चुकी हो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे बर्बाद करके? बोलो क्या हासिल हुआ? आंसू बहाने से कुर्बानी बेकार हो जाती है रत्ना जी, मानते हैं हम। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। पर देश के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब हमें ही देखिए, सालों से पॉलिटिक्स में है, कितने कांटों पर चलना पड़ा होगा हमें, अंदाजा है आपको? खैर छोड़ो, विश्वास करो हम पर। एक बार हम इलेक्शन जीत गए ना, तो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे हम, और वो भी सूद समेत। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। देश भर में लोकसभा चुनावों की वजह से राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है, और इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ हमारा और हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। दरअसल राजनीति या पॉलिटिक्स किसी भी शख्स को वो पावर देती है जिससे वो समाज और देश की दिशा बदल सकता है, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस पावर की चाह रखने वाले इस सत्ता को गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं। आज की घटना में हम आपको राजनीति का एक ऐसा ही काला चेहरा दिखाने जा रहे हैं। हम अंदर आ जाए मैडम। आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलो। मैडम, टीचर दीदी आज कक्षा में नहीं आई। कक्षा में नहीं है? हाँ मैडम, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। आप दोनों मॉनिटर है कक्षा की? हाँ, मैं फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा, आप दोनों कक्षा में जाइए और जो बच्चे शोर बचाए उनका नाम बोर्ड पर लिखिए। हम अभी आकर देखते हैं। इस वक्त तो इनके कक्षा में सलोनी मैम को होना चाहिए था, वो कहाँ चली गई? समझ में नहीं आता है कि ये लोग स्कूल आती हैं तो कक्षा में क्यों नहीं जाती। अब हम और नहीं सह सकते, हम काम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। और तुम सब काहे चुप हो? क्यों सह रहे हो ये अन्याय? ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोगों को इस वक्त अपनी अपनी कक्षा में होना चाहिए था, और यहाँ पर बैठकर आप लोग बातें कर रही हैं। और सलोनी मैम, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने अभी अभी कहा कि आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, काम नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है? क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ रीजन है तो बताइए मुझे। अरे इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, रहने के लिए क्वार्टर है, इससे अच्छी नौकरी कहीं मिलेगी आपको? बताइए मुझे। और यहाँ हम लोग सब जो भी कर रहे हैं सब राष्ट्र की सेवा है, आप समझते क्यों नहीं है? प्रणाम सर जी, यहाँ पे रायता फैल गया है, अब आप ही को कुछ करना होगा, जल्दी आइए। देखिए सलोनी मैम, आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो बोलिए। एक मिनट। ब्रिज? हाँ ब्रिज, हाँ, देखो अभी
हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हम कुछ करुणा मैम को अभी मिलना है? अच्छा, अर्जेंट है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। हाँ, अभी निकल रहे हैं। सलोनी मैम, अभी किसी जरूरी काम से निकलना पड़ेगा हमें। हम आकर आपसे बात करते हैं, ठीक है? जमुना मैम। जी मैडम। अभी आपका फ्री पीरियड है ना? जी। आप सलोनी मैम की क्लास ले लीजिए। जी मैडम। गुड मॉर्निंग। पार्टी ऑफिस ले चलो। प्रणाम सर जी, मैडम निकल चुकी है, रास्ता साफ है। अरे प्रिंसिपल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हो? मैडम है अंदर? हाँ जी है अंदर। नमस्ते चाचा जी। चौबे। हाँ, नमस्ते। यही? जी, करुणा जी ने बुलाया था ना? हाँ मैडम अभी बिजी है, आप बैठिए। लेकिन करुणा जी ने कहा कि काम थोड़ा अर्जेंट है। अब बड़ी नेता है ना इलाके की, एक के बाद एक अर्जेंट काम लगा ही रहता। इलेक्शन का टिकट लेना है ना, हाय तो वह मचा है। एक बार इलेक्शन जीत जाए मैडम, फिर शांति। आप बैठिए, चाय ठंडे लीजिए, मैं आता हूँ। नहीं, अरे वो होर्डिंग वो लग जाने थे, अभी तक इतना टाइम हो गया। नहीं ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, जल्दी लगाओ उसे, डांट तो मुझे पड़ेगी ना। हाँ माथुर साहब, इंतजाम हो जाएगा। कोई है यहाँ? जी। जीप निकलवाइए जल्दी। कमाल है, पूरा दिन हमें यहाँ बैठा के रखा और अब स्कूल जाकर भी क्या करेंगे? क्या करते हो तुम? डरा ही दिया हमें। हमारी रत्ना रानी, कैसी हो? कैसा रहा स्कूल आज? वो तो तुम रहने ही दो। स्कूल में तुमने हमें टिकने कहाँ दिया? फोन करके कहते हो करुणा मैडम को अर्जेंट बात करनी है, जल्दी चली आओ। अरे हम वहां गए, पूरा दिन बैठकर वक्त बर्बाद करके आए हैं और वो मिली भी नहीं हमें। इससे तो अच्छा होता हम स्कूल में ही रुकते और सलोनी मैडम की समस्या को सुनते। क्यों, क्या समस्या हो गई? पता नहीं क्या नखरे कर रही थी, अपने स्टाफ रूम में बैठकर रो रही थी। बस कहती हैं कि हमें काम नहीं करना है, कक्षा में नहीं जाना है। समझ में ही नहीं आया हमें। देखो रत्ना, हम लोग ठहरे नौकर लोग, मैडम ने हमारा समय खरीदा है। अब वो इस्तेमाल करे या बर्बाद करे, स्कूल उनका, संचालक वो। जब भी तुम्हें बुलाएंगी तुम्हें जाना होगा। हाँ तुम वो कुछ सलोनी मैडम के बारे में बता रही थी, कुछ बताया क्या उसने? कहाँ बताया? तुम्हारा फोन जो आ गया
अब कल स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा क्या बात है। अरे रत्ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी खाना लाओ। अरे ये क्या है? क्या हुआ ये तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ भी कैसे नहीं हुआ है? साफ साफ दिख रहा है किसी ने खरोचा है। कौन खरोचेगा हमें? इसमें इतनी हिम्मत? अरे गेस्ट हाउस में वायर का काम चल रहा है तो तार वार लग गया होगा, कुछ नहीं। देखो झूठ तो बोलो मत, नाखूनों के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। देखो रत्ना रानी, हम हैं भूखे और भूखे पेट हमें आ जाता है गुस्सा। प्रिंसिपल हो, पुलिस ऑफिसर नहीं। मैडम जी का फोन, तुम खाना लगाओ। अरे तो जो बात करनी यही करो ना मेरे अरे सामने। तुम लगाओ ना। जय हिंद मैडम जी। काम हुआ ब्रिज? हाँ मैडम जी, थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन काम हो गया। तुम जानते हो ब्रिज, इलेक्शन हमारे सर पर है और हम किसी किस्म का बवाल खड़ा करना नहीं चाहते। आप निश्चिंत रहें, आपको ना टिकट मिलने में मुश्किल होगी और ना ही चुनाव जीतने में। ऐसा ही हो तो अच्छा है ब्रिज, हमारे साथ साथ तुम्हारा भविष्य भी तो जुड़ा है। कोई ऐसे ही पार्टी प्रवक्ता नहीं बन जाता, कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। हर कीमत चुकाएंगे मैडम जी, आप निश्चिंत रहें। जय हिंद मैडम जी। करुणा अपने इलाके में एक पॉलिटिकल पार्टी की रसूखदार नेता थी और साथ ही ललितपुर मध्य प्रदेश स्थित एक स्कूल की मालकिन भी थी। रत्ना इसी स्कूल में नई प्रिंसिपल बनी। रत्ना ब्रिज की पत्नी थी और ब्रिज करुणा के लिए काम करता था। लेकिन इस स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के अलावा और क्या चल रहा था? ब्रिज और करुणा किस बारे में बात कर रहे थे? रत्ना को भी बार बार करुणा से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस बुलाया जा रहा था लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ब्रिज और करुणा के बीच क्या संबंध थे? उधर रत्ना अपनी स्टाफ टीचर सलोनी को लेकर भी बेहद चिंतित थी। क्या सलोनी मैम ने स्कूल छोड़ दिया? ऐसे कैसे स्कूल छोड़ दिया बिना नोटिस के? हमें क्या पता मैम, हम ठहरे चपरासी, जो सुना वो बता दिया। अब क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, ये आप जानिए। अरे प्रिंसिपल हैं आप। सलोनी कहाँ पे होगी? नहीं यार, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। मुझे लगता है आप सबको पता है कि सलोनी मैम ने स्कूल छोड़ दिया है और आप में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानता जरूर है। जमुना मैम, सलोनी मैम आपकी रूममेट थी ना? आपको तो कुछ बताया होगा? नहीं मैडम, मैं जब अपना काम खत्म करके रूम पे गई, वहां ना तो सलोनी मैडम थी और ना ही उनका सामान। मैं कुछ नहीं जानती मैडम। अच्छा मैडम, मुझे क्लास लेनी है। आप निश्चिंत रहिए। चौकसी जी सॉरी, ये लीजिए। वो क्या हुआ ना, फीस और रजिस्टर सारा कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ा। देरी आप करेंगी और भुगतना हमें पड़ेगा। मैडम बहुत गुस्से में थे, पार्टी के बड़े लीडर आए हैं आज, उनके सत्कार के लिए कैश चाहिए था। अब गेस्ट हाउस ये पैसा लेके जाएंगे तो मैडम हम पे चिल्लाएंगी और घर देर से जाएंगे सो अलग। एक काम करते हैं चौकसी जी, ये कैश लेकर गेस्ट हाउस हम चले जाते हैं। आपको डांट भी नहीं पिटेगी और हम उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ मैडम, आप ऐसा कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आपका। ठीक। हाँ ब्रिज, हम यहाँ आ गए हैं पैसे लेकर। हाँ हाँ, अरे क्यों रुके बाहर? अरे अब यहाँ तक आए हैं तो हम
देख ही लेते हैं कि बड़े लोगों का गेस्ट हाउस होता कैसा है ना? अरे पर बाहर क्यों रुके हम? ब्रिज, अरे हमें क्यों रोका बाहर? तू यहाँ क्यों आई है? चौकसे को भेजना था ना। चौकसे साहब को क्यों भेजते? इतनी देर हो गई कि हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो और वो बड़े घबराए हुए थे। हमने कहा हम ही जाकर कैश दे देते हैं और मैडम जी को समझा देंगे। अपनी समझ अपने पास रख, तुम घर जाओ, जाओ जाओ। अरे पर पैसे गिन लो, हिसाब लगा लो। हमारा काम हम जानते हैं, समझ गई? तुम जाओ, खाना बनाओ और सीधे घर आ रहे हैं। तुम जाओ जाओ जाओ, आओ आओ, चलो चलो आओ। बैठो, चलो जाओ, घर हम आ रहे हैं। जाओ जाओ, बैठो। मैडम को ठीक से घर छोड़ देना। चल चल चल, ठीक है? अरे ये तो जमुना मैडम है, तो ये यहाँ क्या कर रही है? अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ के। ओहो, तो हमारी रत्ना रानी हमारे इंतजार में बैठी है। बड़े चहक रहे हो, फिर से पी के आए? वो क्या है ना, वो गेस्ट हाउस में बड़े बड़े नेता आते हैं, पिला देते हैं, मना भी नहीं कर सकते ना। पार्टी प्रवक्ता जो बनना है हमें। अरे हाँ, आज हमने वहाँ पे वो लड़कियों को देखा। कौन थी? कौन सी लड़कियां? अरे वही जो कुछ सजी सवरी सी थी। अरे होगी सोशल सर्विस वाली लड़कियां, तो ज्ञापन व्यापन देने चली आएंगी और क्या। लेकिन उन लड़कियों के बीच में हमारे स्कूल की वो जमुना मैडम भी थी। पगला गई हो क्या? जमुना मैडम क्या करेंगे वहां पर? हम सच कह रहे हैं, हमने देखा है। चुप! तुम औरत हो कि इंक्वायरी बूथ? हाँ? ये प्रिंसिपल गिरी है ना, अपने स्कूल में छोड़ के आया करो। ज्यादा तालाब की गहराई में उतरोगी ना तो मोती की जगह कीचड़ मिलेगा। सारा मूड खराब कर दिया। आपने बुलाया मैडम जी? हाँ जमुना मैम, आप स्कूल खत्म होने के बाद शाम को क्या करती हैं? मतलब कुछ नहीं मैडम जी, कमरे पे रहते हैं और क्या। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि कल शाम को आप कहीं बाहर गई थी? बस वो बाजार गए थे भाजी भाजी लाने। अच्छा, ठीक है, जाइए आप अपनी क्लास में। ठीक है मैडम जी। रत्ना अपने स्कूल की टीचर्स का बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए सलोनी का अचानक यूं नौकरी छोड़कर चले जाना उसके लिए बहुत अजीब बात थी। और उसके बाद जमुना का गेस्ट हाउस में दिखना उसके लिए और भी ज्यादा अजीब घटना थी। लेकिन जमुना का कहना था कि वो गेस्ट हाउस गई ही नहीं थी, लेकिन रत्ना को पूरा यकीन था कि उसने उस शाम गेस्ट हाउस में जमुना को ही देखा था। सच्चाई क्या थी? क्या रत्ना को गलतफहमी हुई थी या फिर जमुना वहां गई ही नहीं? और अगर गई थी तो क्यों गई थी? रत्ना इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। जी जी बिल्कुल। अरे रत्ना, वो राजधानी से बड़े नेता आए हुए हैं, तो मैडम जी चाहती है कि उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से हो। तो एक काम करो, तुम रति मैडम, अपर्णा और मधु मैडम को भेज दो। लेकिन ब्रिज, अभी तो सारी टीचर्स क्लास ले रही हैं। एक काम करते हैं, हम छुट्टी करने के बाद उन्हें भेज देते हैं। छुट्टी कर दो स्कूल की। मैडम जी का टिकट तुम्हारे स्कूल के छुट्टी का इंतजार नहीं करेगा। बुलाओ उन्हें। देखो ब्रिज, स्वागत ही करना है ना, हम चलते हैं स्वागत करने के लिए। और वैसे भी स्कूल का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। ये स्कूल मैडम जी का है, वो जो चाहे करे। मैडम लोगों को बोलो ठीक ठाक कपड़े पहन के तैयार हो जाए, हम लेने आए हैं। देखो ब्रिज, इस तरह तुम प्रिंसिपल हो इसलिए ठंडे से बात कर। बच्चों और स्टाफ के सामने थप्पड़ खाना अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, समझी?
हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है, तेली को तेल बेचना चाहिए। उसमें क्या फ्राई होगा, क्या छौंक लगेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। मैडम जी को सब टीचरों से ही स्वागत क्यों करवाना है, पता लगाना पड़ेगा। गाड़ी के पीछे चलो। भैया आप वापस चले जाइए। ये सब हो क्या रहा है? इन लड़कियों को लाइन में क्यों लगा रखा है? आपके स्वागत में मिठाइयाँ हाजिर है सरकार। अरे यार ब्रेज, तू हमेशा सेम लड़की दिखा था, कुछ नया दिखाया करने यार। ब्रिज, आइए सरकार, आइए आइए। सरकार, छोड़िए हमारी बात। आप सुनिए तो सही हमारी बात। छोड़िए नहीं। क्या कर रही थी? हाँ करो ना मैडम। से हो? बहुत खास है कैमरा लेके आई थी क्या? आप हमारी बात। ब्रिजलाल, हाँ सरकार। एका कहाँ छुपा के रखे थे भाई? एका रूम में लेके आओ। जी सरकार। आप जाइए कमरे में। हम तो 5 लड़कियां लाए थे। साले बाहर खिड़की से ताक झांक कर रही थी। हाँ? कौन है रे तुम? तू जा यहां से, जा। बेवकूफ औरत, तू यहाँ क्या कर रही है? सब देख लिया है हमने। कौन सा स्वागत करते हो तुम यहाँ पर?
वो सब हमारे स्कूल की टीचरें हैं और तुम उन्हें यहाँ पर इस नर्क में झोंक रहे हो। वो बच्चों को आदर्श सिखाती है स्कूल में। मूर्ख, कहा था ना इन सब में मत पड़। भगवान का क्या। तू चल मेरे साथ। ब्रिज, मैं आपसे बात करती हूँ। जी मैडम जी। ये रत्ना यहाँ क्या कर रही है? मैडम जी, गलती हो गई, यहाँ आ गई। पर उसने कुछ नहीं देखा मैडम जी। पर माथुर साहब ने तो देख लिया है। भेज दे उसके साथ। रत्ना, वो मेरी बीवी है। तो यहाँ जितने लोग आए हुए हैं वो किसी न किसी के पति हैं, और जितनी लड़कियां लाई गई हैं वो किसी की बेटी, किसी की पत्नी। क्या फर्क पड़ता है? फिर ऐसी बीवी से क्या फायदा जो तुम्हारा कहना ही ना माने। अब ओखली में सर दिया है तो मूसल की मार तो सहनी ही पड़ेगी। मैडम जी, माफ कर दो। तुझे उसका पति बनना है या पार्टी प्रवक्ता? माथुर साहब की पार्टी हाईकमांड में बहुत पहुंच है, नाराज नहीं कर सकते उन्हें। देख लो तुम। क्यों? आप क्या हुआ? पता है तूने क्या किया? मना किया था ना कि कीचड़ में पत्थर मत फेंक, छींटे तुझ पे भी पड़ेंगे। सब कुछ खत्म कर दिया तूने। चल मेरे साथ चल तू। ब्रिज, हमें छोड़ो, हमें। यहाँ बैठो क्यों? चुपचाप बैठी रहना जब तक मैं ना आऊं। लेकिन ब्रिज खोलो। माथुर साहब, आप कोई और पसंद कर लीजिए। वो औरत इनमें से नहीं है। जानता हूँ, सारी अच्छी लड़कियां वो कपूर के लिए रखता है तू। मुझे वो लड़की चाहिए। तो लाता है कि करुणा से बात करूं? कुछ करता हूं मैं सर, करता हूं। पॉलिटिक्स और पावर के इस घिनौने खेल में करुणा और ब्रिज दोनों ही हिस्सेदार थे। ये दोनों अपने फायदे के लिए स्कूल की शिक्षिकाओं को पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के पास भेजते थे। रत्ना इस सब से अब तक अनजान थी, लेकिन जो आग ब्रिज आज तक दूसरों के दामन में लगाता आ रहा था वो अब उसके घर तक पहुंच गई थी। लेकिन ब्रिज अपनी पत्नी को किसी और के पास भेजने को तैयार नहीं था। शायद उसमें कुछ गैरत अब भी बाकी थी, लेकिन करुणा ने उसकी दुखती नब्ज दबा दी। ब्रिज के पुराने गुनाह उसे जेल भेज सकते थे। अपने पति का असली चेहरा देखकर रत्ना हैरान थी। क्या बकवास है ये सब कहते हैं तुम्हारी जुबान नहीं जल गई? पत्नी है हम तुम्हारी, हमारे बारे में ये सब सोच कैसे सकते हो तुम? पति है इसलिए कह रहे हैं। बात मान लेती तो घर में आराम से बैठी होती। रत्ना, देख रत्ना, बस एक रात की बात है। साथ में हम दोनों के भविष्य का भी, और मैडम जी के टिकट का भी। तुम ना आराम से आंखें बंद कर लेना और सोचना हम हैं वहां पे। तुम्हारी ये बकवास सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अगर बात न मानी ना तो हम दोनों मरेंगे। चल आइए माथुर साहब। जाने दीजिए। अरे जाने भी देंगे, पहले आने तो दो।
कितनी कोमल हो, वाह। अरे क्या पूरा फिल्म देखेगा? कितनी कोमल हो, वाह। क्या हुआ? नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही हमसे? तू रट मुझसे। क्यों घिन आ रही है क्या हमसे? बोलो ना, घिन आ रही है हमसे? उस वक्त घिन नहीं आई थी, अपनी बीवी का सौदा किया। उस वक्त घिन नहीं आई जब उन मासूम लड़कियों को नरक पर धकेला, जिस गटर में जाकर बैठे वहां बैठ कर घिन नहीं आई तुम्हें? बोलो, अब जब उस गटर की कीचड़ तुम्हारे ऊपर उड़ रहा है तो घिन आ रही है तुम्हें? घिन आ रही है? 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 चुप! पागल हो गई है क्या? चुप रह, नहीं तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो सलोनी का किया था। तुमने उसकी जान ले ली, मार डाला उसको, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम मुझे चुप नहीं रख सकते। मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम और तुम्हारी वो करुणा मैम क्या कुकर्म करते हो। मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। मैं जा रही हूँ। जा! जाना? गाड़ी मंगवाऊं? बैंड बाजा मंगवाऊं? तुम्हें क्या लगता है ये जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है वो पुलिस को मालूम नहीं है? कल रात 2 पुलिस के बड़े अफसर आए थे गेस्ट हाउस में, और सलोनी का अस्तित्व तो है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि वो हमारे स्कूल में पढ़ाया करती थी। जो कुछ भी लुटा बैठी है ना, उसके बारे में संतोष रख, और जो कुछ भी बचा खुचा है ना, उसे संभाल कर रख। एक औरत के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि खुद उसका पति अपने हाथों उसे किसी और के हवाले कर दे। रत्ना टूट चुकी थी, लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि औरतों के इस शोषण में राजनीति से जुड़े कई ताकतवर लोग शामिल हैं, और जब तक उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। भले ही ब्रिज के लिए यह सौदा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रत्ना के लिए यह मौत से भी बदतर था। चलो तैयार हो जाओ, माथुर साहब ने याद किया है। ओ दुखी आत्मा, चलो तैयार हो जाओ, माथुर साहब ने याद किया है। दोबारा किसी के साथ नहीं बैठे हैं वो,
ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? आज तक हमें वो कभी जलवा दिखाया नहीं तूने। चल चलो। मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी यहाँ से। चलो अच्छा है, कम से कम तेरी लाश ही मेरी तरक्की के काम आएगी। चलो चल। कहाँ है वो करना? प्रिंसिपल जी मैडम बिजी हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। ऐसी की तैसी तेरे अपॉइंटमेंट की। उस घटिया औरत से मिलने के लिए मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आज उसका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगी मैं। देख तू, कहाँ है जनता की ये झूठी? रत्ना श्रीवास्तवा, हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य। भूल गई आप कि हमसे मिलने के पहले समय लेना पड़ता है? मिल गई शांति? ये सब करके तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम खो चुकी हो? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे बर्बाद करके? बोलो क्या हासिल हुआ? आंसू बहाने से कुर्बानी बेकार हो जाती है रत्ना जी। मानते हैं हम, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। पर देश के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब हमें ही देखिए, सालों से पॉलिटिक्स में है, कितने कांटों पर चलना पड़ा होगा हमें। अंदाजा है आपको? खैर छोड़ो, विश्वास करो हम पर। एक बार हम इलेक्शन जीत गए ना, तो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे हम, और वो भी सूद समेत। अपने पति को जलाकर मारने की, मुझे जलाकर मारने की कोशिश की है। अरे तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तेरी रूह कांप जाएगी। चल छोड़ मुझे, छोड़। माथुर साहब, चुनाव जीतने के बाद आप मुझे पार्टी प्रवक्ता बनाओ या ना बनाओ, पर इसका वो हाल करना कि जिंदगी भर अपने औरत होने पे शर्मिंदा हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ब्रिजलाल। ब्रिज, जी सरकार। मुझे यही चाहिए। मिल जाएगी सरकार, मिल जाएगी। होल्ड इट, इट्स अ पुलिस रेड। जो जहां भाई कार है, अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। आप जानते हैं आप कहाँ खड़े हैं? कौन है हम लोग? हम जानते हैं आप कौन है। सेंटर तक सबको पता पड़ गया कि आप कौन है, वहीं से आदेश आए। अरेस्ट देम। आप में से रत्ना कौन है? जी सर, मैं हूं। आपको हमारे साथ चलना होगा और आप सबको पूछताछ के बाद पुनर्वासन केंद्र छोड़ दिया जाएगा। तुमने अपने पति को गिरफ्तार करवाया? बस चलता ना तो फांसी भी चढ़वा देती।
लेकिन मैं तुम्हारी तरह गुनहगार नहीं हूं। और आपको क्या लगा था करुणा जी, एक आप ही दिमाग वाली है? शायद आप भूल गई कि मैं आप ही के स्कूल की प्रिंसिपल हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि वो और किसी के साथ हो। लेकिन शिकायत करती तो किससे करती? ये लोग बहुत ताकतवर है। लेकिन सर, मैं इस तरह हार नहीं मानना चाहती थी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की टीचर से बात की। आप लोग समझती क्यों नहीं है? आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर वो ऐसे ही चुपचाप रह के सहेंगी तो ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन इन लोगों का डर इतना बड़ा था कि किसी भी टीचर ने मेरा साथ नहीं दिया सर। तब मैंने फैसला किया सर कि सारे सबूत मैं खुद ही इकट्ठा करूं। मैंने सोचा कि इनके फोटोग्राफ्स, इनके वीडियो बनाकर पुलिस को दूंगी। उस दिन जब ब्रिज मुझे दोबारा गेस्ट हाउस ले जाने के लिए आया, तब मैंने जानबूझकर उससे गुस्सा दिलाया और अपना फोन लेकर मैं करुणा के पास गई। फिर करुणा को थप्पड़ मारा ताकि वो अपने ही मुंह से अपनी सारी सच्चाई उगल दे। एक बार हम इलेक्शन जीत गए ना, तो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। और करुणा ने वैसा ही किया। उसके बाद गेस्ट हाउस में अपना और माथुर का वीडियो बनाया। आपने बहुत बहादुरी दिखाई। नहीं सर, अगर आप चाहें तो मेरे ये वीडियो सबके सामने दिखा सकते हैं, लेकिन इन राक्षसों को सजा जरूर दिलवाइए। देश की जनता को पता चलना चाहिए कि वो लोग किन लोगों के हाथ में अपने देश की बागडोर दे रहे हैं। ये उस लायक है ही नहीं सर। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। पॉलिटिक्स इंसान को वो पावर देती है जिससे वो समाज और देश की उन्नति के लिए काम कर सके। लेकिन कुछ लोग इस पावर को गलत तरीके से हासिल करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल भी गलत ही करती है। मजबूरी में रत्ना इसकी शिकार जरूर हुई, लेकिन अंत में उसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। सत्ता की ताकत के लिए किसी भी हद तक गिरने वाली करुणा का पॉलिटिकल करियर तो खत्म हुआ ही, उसे स्कूल से भी बेदखल कर दिया गया। अपने ही स्कूल की शिक्षिकाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए करुणा को प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत 3 साल कैद की सजा हुई। अन्य दोषी राजनेताओं को भी इस एक्ट के तहत 3 साल की कैद हुई। साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया और उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया। ब्रिज और करुणा पर सलोनी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चला, जिसके लिए उन्हें 14 साल कैद की सजा हुई। अपने रसूख के दम पर कोई भी हमेशा के लिए कानून की जद से बाहर नहीं रह सकता, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि नागरिक आवाज उठाए ताकि कानून ऐसे अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार नागरिक बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।